हेलो एवरीवन। मेरा आज का वीडियो जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर है, स्पेशली इन एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, एंड देन हम डिस्कस करेंगे एलिफेटिक कंपाउंड्स के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। So first of all, displacement of an atom or group by any other atom or group is known as substitution reaction. तो what are substitution reactions? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि एक एटम या ग्रुप को यदि किसी अन्य एटम या ग्रुप से डिस्प्लेस कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Now, if it is brought about by a nucleophile, then it is known as nucleophilic substitution. और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो अगर न्यूक्लियोफाइल द्वारा किया जा रहा है, यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आकर वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यानी न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल द्वारा रिप्लेसमेंट यदि हो जाए तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. नाउ व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर Lewis bases and contain at least an unshared pair of electrons. जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो Lewis bases होते हैं क्योंकि उनके ऊपर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, इसलिए वो ल्यूइस बेसिस होते हैं. इन दीज रिएक्शंस, दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात हो रही है यहाँ पर. इन दीज रिएक्शंस अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द सबस्ट्रेट कार्बन with its unshared pair of electrons and forms a covalent bond. On the other hand, the leaving group को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, वो है न्यूक्लियोफ्यूज. It departs with the electron pair of breaking bond. तो इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है ये मैं आपको बता दूं कि जो न्यूक्लियोफाइल है जो बाहर से अटैक करने वाला है वो सबस्ट्रेट के कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा विद इट्स अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. न्यूक्लियोफाइल मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है और ये कार्बन के ऊपर अपने अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ अटैक करता है. और लीविंग ग्रुप जो होता है वो कार्बन को छोड़ने से पहले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने साथ लेकर जाता है. ठीक, तो लीविंग ग्रुप डिपार्ट्स विद इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ब्रेकिंग बॉन्ड. ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे लीविंग ग्रुप के साथ. राइट. नाउ द न्यूक्लियोफाइल मे बी नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल, whereas the substrate may be positively charged और न्यूट्रल. दो चीज़ें हैं रिएक्शन के अंदर. एक है आपका न्यूक्लियोफाइल जो कि आपको यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड दिखाई दे रहा है. कुछ केसेस में ये न्यूट्रल भी हो सकता है, इसके ऊपर चार्ज नहीं दिखाई देगा, बट स्टिल इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. और जो सबस्ट्रेट है वो इस केस में आपको न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर नहीं है. और कुछ केसेस में सबस्ट्रेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है. तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड या न्यूट्रल हो सकता है, और जो सबस्ट्रेट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड या न्यूट्रल हो सकता है. आगे रिएक्शन में मैं आपको बताती हूँ. ये देखिए इस रिएक्शन में क्लियरली दिखाई दे रहा है. दो रिएक्शंस लिखी हुई हैं यहाँ पर. एक रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और दूसरी में वो न्यूट्रल है. और सबस्ट्रेट को देख सकते हो आप कि पहली रिएक्शन में सबस्ट्रेट जो है वो न्यूट्रल है और दूसरी में पॉजिटिवली चार्ज्ड है. तो क्या कंक्लूजन निकाला हमने कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो या तो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा या न्यूट्रल होगा, और सबस्ट्रेट जो है वो या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा या फिर न्यूट्रल होगा. तो इस रिएक्शन में जो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है ब्रोमाइड, इसको रिमूव कर रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH. So this is nucleophilic substitution reaction. And इस रिएक्शन में भी ये जो
ये जो पार्ट है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है उसको रिमूव कर रहा है ये वाला H2S गैस जो है वो यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं सॉल्वोलाइसिस। दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which the solvent act as a nucleophile is known as solvolysis। तो ये कुछ सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि वाटर है, मीथेनॉल है, इथेनॉल है, और भी बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। और जब ये सॉल्वेंट्स रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं सॉल्वोलाइसिस। Such reactions are very common in aliphatic compounds। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत ही कॉमन रिएक्शंस होती हैं। एरोमेटिक में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखते हैं। Depending upon the various factors, several mechanisms are possible, but the most common are SN1 and SN2। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन से मैकेनिज्म फॉलो कर सकती है। तो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म जो है वो SN1 एंड SN2 पाए गए। ज़्यादातर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो SN1 मैकेनिज्म या SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती हैं। और कुछ और जो रेयर है मैकेनिज्म वो है SNI एंड SET एंड मिक्स्ड SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। तो आपको इनका फुल फॉर्म बता देती हूँ। ये देखिए इनका फुल फॉर्म। SN1 का फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। SN2 का फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। SNI का है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर। और मिक्स्ड SN1 SN2 तो आप जानते हैं SN1 और SN2 का फुल फॉर्म यहाँ आ ही गया है। और SET का फुल फॉर्म है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो ये 5 मैकेनिज्म मैंने यहाँ लिखे हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में फॉलो किए जाते हैं। और ये बेसिकली एलिफेटिक कंपाउंड्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो 1 बाय 1 हम इनको अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। कुछ को मैं पहले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इनमें से जो मैकेनिज्म्स मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।